Friends, you are watching Kushwaha Academy. Well, once again, welcome back to our channel, Kushwaha Academy. Hope you all are fine and doing well. And also, have you guys may have gone through the previous videos. I have already made two videos. Okay, on the file and home tab. So if you are coming first time on our channel, so please subscribe and go through the previous video or two, so that you can understand each and everything step by step. Okay, so that will help you to understand the further videos too, because many times uh, I'm not going to go back and tell you previous videos topics. Okay, तो आज हम लोग पढ़ेंगे insert tab. जैसे हम लोगों ने पढ़ा था home tab, just like that we will cover the insert tab. In that all points which are given here we will cover today. So the topic which we cover is pivot table, recommended pivot table, how to insert picture in Excel like online and online and offline. Add-ins means the store Bings app, how to add, ठीक है ना. एंड देन चार्ट में जैसे कि हम लोग बार चार्ट बनाते हैं, ग्राफ बनाते हैं, सो पाई चार्ट बनाते हैं. तो चार्ट कैसे बनता है किसी भी डेटा का. स्पार्क लाइन, ठीक है. स्पार्क लाइन में मतलब हम लाइन के अंदर ही ये आपका ग्राफ बनता है, जिसको स्पार्क लाइन बोलते हैं. जैसे किसी भी चीज का ग्रोथ हमको निकालना है, ग्रोथ तो ऊपर हाई ग्रो होगा, नीचे जाएगा तो डाउन होगा, तो इसका डिक्लाइन करेगा. ठीक है. हाइपरलिंक कैसे बनाते हैं, उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स कैसे डालते हैं, वर्ड आर्ट टेक्स्ट कैसे उसमें इंसर्ट करते हैं, उसको स्टाइलिश कैसे करते हैं. हेयर अब वेरी इंपॉर्टेंट इसमें से पाइवट टेबल जो 99% दोज हु वर्क ऑन एक्सेल दे यूज टू यूज पाइवट टेबल. ठीक है. तो हेडर एंड फुटर एंड पाइवट टेबल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस. ठीक है. So let's start without wasting time. Okay, so guys, फर्स्ट पॉइंट इज पाइवट टेबल. सो फॉर पाइवट टेबल हम लोग क्यों यूज करते हैं. पाइवट टेबल का यूज हमारा किसी भी डेटा को एनालाइज करने के लिए यूज होता है. सपोज मैं एक डेटा क्रिएट करते हैं. मान लीजिए मैं अगर कार का ले लेता हूँ, ठीक है ना. क्या कार, या मैं एक डेटा लेता हूँ जिसमें एडमिशन का हो, जैसे कि अमित, ठीक है, सुमित, राम, श्याम, श्याम, सोहन, मोहन. ठीक है. और ये किस कोर्स में है, कोई डीसीए में है, कोई पीजीडीसीए में है. ठीक है. ठीक है. कोई है कोई बीबीए में है, कोई बीसीए में है, ये भी बीसीए में है, ये एमबीए में है. ठीक है. अब ऐसे ही हम लोग कोई बनाते हैं, रोहित, मोहित. ठीक है. रोहित, मोहित. ठीक है. और ये है, ये भी एमबीए में है. ठीक है. ये एमबीए में है. ठीक है. और हम लेते हैं रावण, ये है बीबीए में. ठीक है. तो इस तरीके से अभी तो जस्ट आपका 9 नंबर्स ही है. ठीक है ना. जैसे नेम हम यहाँ पे ले लेते हैं, स्टूडेंट का नाम और प्रोग्राम नेम, प्रोग्राम या कोर्स, आइदर यू कैन से कोर्स या प्रोग्राम. ठीक है. प्रोग्राम नेम. अब इसको हम लोगों को, ये तो बहुत कम डेटा है, ठीक है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी देख के बता सकते हैं. इसको हम लोग अगर कोई पूछता है कि किस कोर्स में कितना है, जैसे एमबीए में कितने बच्चे हैं, आपका डीसीए में कितना है, पीजीडीसीए में कितना है, तो दो तरीका है. आइदर हम लोग फिल्टर के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है. फिल्टर को लगाने के लिए जैसे हम लोग जाते हैं, ठीक है ना, होम टैब में, ठीक है ना, यहाँ से जाके यहाँ पे फिल्टर लगा देते हैं. ठीक है. तो फिल्टर के थ्रू हम लोग बता सकते हैं कि आपका बीबीए में कितने बच्चे हैं,
तो यहाँ से फिल्टर हो जाएगा 2। सेम वे हमको BCA में कितना है तो 1 है, ठीक है, और DCA में कितना है तो 2 हैं, अमित और सोहन। लाइकवाइज MBA में कितने हैं 3 हैं। देन PGDCA में कितने हैं 1, ओनली 1, ठीक है। तो ये इजिली हम लोग ऐसे फिल्टर के थ्रू करते हैं। लेकिन जब ह्यूज डेटा होता है लाइक 1 लाख या 10,000 समथिंग लाइक दैट, तो इन दैट केस हम लोग को डेटा अगर ऐसे फिल्टर करेंगे तो इट इज टाइम टेकिंग, टाइम लिया ना। अगर ऐसे ही 1000 डेटा होगा 2000 5000 तो हम लोग बहुत टाइम लग जाएगा बनाने में, और बहुत सारी चीजें इसमें से निकालना पड़ेगा। अब इसमें से बहुत सारी चीजें है कि कौन जेंडर अगर हम लोग को फाइंड करना पड़े, जेंडर, ठीक है, जेंडर भी अगर ऑप्शन दे दे। अभी तो दो का पैरामीटर था तो ठीक था, मान लीजिए ठीक है ना, ये सारे मेल हैं। लेकिन इसमें से बस एग्जांपल के लिए मैं, अब लड़की ठीक है कोई दिक्कत नहीं, मैं फीमेल बनाता हूँ ऐसे कि आप लोगों को समझने के लिए, ठीक है। तो अगर इनका हम लोग करना पड़ता कि किस कोर्स में कितने स्टूडेंट हैं, ठीक है ना, किस कोर्स में कितना स्टूडेंट है, कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो इस केस में हम लोगों को फिल्टर लगाने में बहुत दिक्कत होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा केस। तो इसी को एनालाइज करने के लिए हम लोग पाइवट टेबल का यूज करते हैं। सो लेट्स टेक द एग्जांपल, चलो ट्राई करते हैं कैसे करेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे गए, पाइवट टेबल के ऑप्शन पे क्लिक किया, अब ये पूछ रहा है टेबल रेंज, मतलब इसका रेंज पूछ रहा है टेबल का, जिसका आपको पाइवट टेबल बनाना है उसका क्या रेंज है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं कि जो यहाँ पे दिया होता है ऑप्शन उस पर क्लिक करते हैं, ठीक है ना। जैसे क्लिक करेंगे तो ये आपको पूछेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको सेलेक्ट कर दीजिए कि हम लोग को यहाँ से यहाँ तक चाहिए, ठीक। अब इसको ओके कर दीजिए, ठीक है। अब ये पूछ रहा है, देखिए नेक्स्ट, चूज वेयर यू वांट टू पाइवट टेबल रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड, ठीक है ना, कि पाइवट टेबल रिपोर्ट कहाँ पे प्लेस करना चाहते हो। तो ये कह रहा है कि न्यू वर्कशीट पे करना चाहते हो या एग्जिस्टिंग में, ठीक है। इधर या तो हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं लोकेशन भी, ठीक है ना। अगर एग्जिस्टिंग में करना है तो लोकेशन हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं अब यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद हम लोग इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शन दिखाने लगा पाइवट टेबल का, ठीक है, ये ऐसे आता है। अब इसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, ड्रैग करना होता है। ये जो फिल्टर दिया है कॉलम वैल्यू एंड रो, तो हम लोगों को अगर नेम यहाँ पे डालना है तो हम लोग को क्या जानना है, सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं, हम लोग को प्रोग्राम जानना है। तो हम लोग प्रोग्राम यहाँ पे ड्रैग कर देंगे, ठीक है। देखिए सारा प्रोग्राम आ गया। अब क्या कर रहा है कि हम लोग को देखना है कि कितने किस कोर्स में है। तो हम लोग को नेम को या प्रोग्राम को किसी एक को हम ले जाके यहाँ पे, क्योंकि जिसका नाम होगा तो उस कोर्स तो होगा ही, और उसका जेंडर भी होगा तो इक्वली होगा, ठीक है, नंबर्स तो इक्वली होगा। तो हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि नाम को जिसका मतलब मैक्सिमम हो सकता है कि किसी में मिसिंग रहे यहाँ पे मेल या फीमेल, तो फिर ये कैलकुलेट करने में इसको उसका काउंटिंग गलत हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मैं अभी आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो अब हम लोग नेम या प्रोग्राम भी ले सकते हैं, यहाँ पे वैल्यू करेंगे तो देखिए आपका नंबर्स बता दिया, मतलब बीबीए में कितने हैं 2, ठीक है। हम लोगों ने यहाँ पे क्या निकाला था बीबीए में 2, ठीक है। हम लोग यहाँ पे फिल्टर लगा कर देख लेते हैं, ठीक है, बीबीए में 2, राइट, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, बीसीए में 1, बीसीए में कितना है देखिए 1 है श्याम, इसके अलावा कोई नहीं है। तो कितना आसानी से हम लोगों ने इसको एनालाइज कर लिया इजीली, ठीक है ना। इसका रिपोर्ट हम लोगों ने बना दिया, ठीक है। तो इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल का बहुत इंपॉर्टेंट बैकबोन है इसका, ठीक है ना। ये हर जगह यूज होता है, आपको इसका एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है, तो इस चीज़ को आप लोग बहुत प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है ना। अब इसमें हम लोग क्या निकालना है कि इसमें मेल कितने हैं फीमेल कितने हैं, ठीक है। तो मेल फीमेल को हम लोग जेंडर को कॉलम में डाल देते हैं, ठीक। अब देखिए आपका जेंडर भी दिखाने लगा, ठीक है। इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब देखिए बीबीए में 2 लड़के थे, ठीक है ना, बीबीए में 2 लड़के, उसमें एक मेल है एक फीमेल है। बीसीए में 1 लड़का वो भी मेल है। डीसीए में 2 लड़के हैं जिसमें से 1 मेल 1 फीमेल है। एमबीए में 3 लड़के हैं जिसमें से 1 मेल और 2 फीमेल है। तो देखिए कितना आसानी से समरी बन गया विद इन अ सेकेंड।
तो हम लोग पाइवट टेबल का इस तरीके से यूज करते हैं। अब इसी को क्या कहता है रिकमेंड में, ठीक है ना, हम इसको अब डिलीट कर देते हैं। ठीक, अब ये कह रहा है कि रिकमेंडेड तो हम लोग को क्या करना है, इसको सेलेक्ट करना है और ये रिकमेंडेड मतलब ये ऑटो रिकमेंड करेगा। ठीक है, देखिए बना के दे रहा है ना ऑटोमेटिक। तो अब ये क्या कह रहा है कि किस कोर्स में आपको चाहिए कितना, ये दे रहा है। अब कह रहा है कि आपको मेल फीमेल चाहिए इसका रिपोर्ट, तो वो भी दे रहा है। अब इसके बाद मेल फीमेल में किस कोर्स में कितना है, ये भी दे रहा है। तो जिस तरीके से हम चाह रहे हैं उस तरीके से नहीं, लेकिन हाँ क्लोज टू ये दे रहा है। जैसे हम लोग ने ये कर दिया तो ये देखिए क्लोज टू कर दिया। ठीक है ना, मेल फीमेल किस कोर्स में, हम लोग इसको ट्रांसपोज में करके निकालते हैं हम लोग इसको दूसरे तरीके से इजी, जिसमें हम लोग को समझ में आ रहा था वैसे था। अब इसी को मैं एक काम करता हूँ, कॉपी करता हूँ सेम। अब एक इसमें ऑप्शन आता है राइट क्लिक करके, ठीक है ना, सॉरी, इसमें कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट स्पेशल में जाते हैं। ठीक है ना, इसमें ट्रांसपोज आता है, ट्रांसपोज करते हैं, देखिए सेम आ गया। तो ये प्रॉपर्टी इसका है ट्रांसपोज का, यही हम लोग बनाए थे और रिकमेंडेड में यही दे रहा है। तो कितना आसान है। तो इसलिए हम लोग कभी कभी रिकमेंडेड का भी यूज करते हैं जब हम लोग को चीजें समझ में नहीं आती है तो। ठीक है, अब देखिए ये हमारा डेटा, ये हम लोग इतना समझ गए। अब क्या होता है, जैसे ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। अब इस ऑप्शन को हम लोग को थोड़ा सा डिजाइन में करना है, तो हम लोग इसको टेबल फॉर्मेट में कर देंगे। यहाँ पे टेबल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको सेलेक्ट किए, ओके कर दिए, तो देखिए टेबल फॉर्मेट में हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग टेबल का फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं, अलग अलग जो हम लोग को अच्छा लगे उस टेबल को उस फॉर्मेट में रख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से हम लोग इजीली फिल्टर कर सकते हैं। ठीक है, किस कोर्स में, तो ये थोड़ा सा टेबल फॉर्मेट में अच्छा लुक लाने के लिए इसका यूज होता है, इस ऑप्शन का। अब नेक्स्ट ऑप्शन हम लोग देखते हैं पिक्चर का। ठीक है ना, पिक्चर इलस्ट्रेशन में है, हम लोगों ने ऑप्शन बना रखा था जैसे कि ये। अब हम लोगों ने टेबल और रिकमेंडेड टेबल पढ़ लिया, पाइवट टेबल पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है टेबल, टेबल भी पढ़ लिया। अब हाउ टू इंसर्ट पिक्चर इन एक्सेल। ठीक है, तो हम लोग ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे ऑनलाइन के लिए हम लोग को इंटरनेट से कनेक्टेड होना पड़ेगा, हमारा जो डिवाइस जो भी है उसको इंटरनेट से कनेक्टेड होना पड़ेगा, तभी हम ऑनलाइन, ये सीधे डायरेक्ट कर देता है आपका इमेज में, जो गूगल का इमेज होता है उस पर। ठीक है, अब यहाँ पे पिक्चर है, पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा ऑफलाइन में, ऑफलाइन मतलब कि हमारे जो सिस्टम पे कहीं एग्जिस्ट करता है तो वो फोटो दिखाएगा। ठीक है ना, जैसे मैं ये मेरा फोटो है यहाँ पे, अगर मैं इसको इंसर्ट करना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करूंगा। ठीक है, तो ये देखिए मेरा फोटो आ गया। ठीक है, ये मेरा फोटो आ गया, यहाँ पे कर देता हूँ, दोबारा इंसर्ट करके दिखा देता हूँ। लेट्स डू वंस अगेन। माय फोटो इज ऑन डेस्कटॉप, लेट मी इंसर्ट। मैंने इसको इंसर्ट किया। अब ये कह रहा है कि कौन से डिजाइन में चाहिए। अच्छा चलिए पहले हम लोग इसको खोल लेते हैं, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं सो दैट कि दिखे पूरा। ठीक है, अब इसको डिजाइन में, यहाँ से हम लोग डिजाइन अलग अलग भी दे सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये प्रॉपर्टी आपका वर्ड में भी होता है, एक्सेल में भी होता है, तो अलग अलग डिजाइन से हम लोग यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये होता है एप्लीकेशन से इंसर्ट का। कोई भी हम लोग डेटा बना रहे हैं उसमें इंसर्ट करना चाहें तो पिक्चर इंसर्ट करते हैं इलस्ट्रेशन विद एग्जांपल। यहाँ से शेप बहुत सारा देता है, शेप भी यहाँ पे डाल सकते हैं, जो हम लोग को शेप ड्रॉ करना है उस हिसाब से हम लोग शेप डाल सकते हैं, विद डिजाइन बना सकते हैं। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, नेक्स्ट ऑप्शन ये है एडसिन में। ये बहुत एडवांस लेवल की चीज़ है, इसको यूज हम लोग नहीं नॉर्मली करते हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं अब चार्ट में, चार्ट पढ़ते हैं। चार्ट जैसे कि मान लीजिए ये मैंने बनाया था, ठीक है ना, ये डेटा। अब इसको चार्ट फॉर्मेट में मुझको डालना है, तो इसको चार्ट फॉर्मेट में करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। चलो यहाँ से टेबल को मैं हटा देता हूँ। ठीक है, इसको चार्ट में एक बार करके देते हैं, रिकमेंडेड चार्ट। ठीक है, तो देखिए ये बार चार्ट है, इसको हम लोग बार चार्ट बोलते हैं। चार्ट में दिखा रहा है ना कि किस, देखिए अब इसको मैं इंसर्ट करता हूँ तो देखिए क्या आ रहा है, ऑटोमेटिक उसको डेटा में कन्वर्ट किया और उसका चार्ट बना दिया। तो देख अब इसका हम लोग ऐसे देख सकते हैं, अभी हम लोग बनाए थे
ठीक है। तो इस डेटा को रीड करिए। बीबीए में कितना दिखा रहा है 2, बीसीए में 1, डीसीए में 2, एमबीए में 3 और पीजीडीसीए में 1। तो यही स्टूडेंट का नंबर्स था, यही था ना। तो ये आपका नंबर्स, तो ये हम लोग का इसका एप्लीकेशंस क्या होता है चार्ट का। अब इसमें अलग अलग डिजाइन के चार्ट होते हैं, इसका हम लोग पाई चार्ट भी बना सकते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको सेलेक्ट किए और यहाँ पे गए, इसका पाई चार्ट बना दिया। ठीक है, आसानी से पाई चार्ट बना दी। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं, इसका यहाँ पे वैल्यू दे सकते हैं परसेंटेज में। अगर आपको परसेंटेज नहीं चाहिए, आपको एग्जैक्ट नंबर चाहिए, तो इसका नंबर भी आता है अलग अलग तरीके से। ठीक है ना, उसका कलर भी हम लोग बना सकते हैं। तो ये बहुत सारा, ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है इसका, जो मैक्सिमम इसको मैनेजमेंट एनालाइज या पीपीटी बनाने में इन सब चीज़ों का यूज करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन, अब जैसे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं, आप इस शेप का, इस शेप का, जिस शेप का बनाना चाहें, ये आप पे डिपेंड करता है कौन सा शेप का बनाना चाहते हैं। आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत सारा ऑप्शन दिया हुआ है इसमें, आप बना सकते हैं। ठीक है ना, लाइन चार्ट। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है लाइन। ठीक है ना, इस स्पार्क लाइन बोलते हैं इसको। लाइन के अंदर ही हम लोगों को कोई ड्रॉ करना होता है। ठीक है ना, तो लाइन के अंदर ही हम लोग ड्रॉ करते हैं। अब कौन सा ड्रॉ करना है, ठीक है ना, तो यहाँ पे डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, ये डिज़ाइन, कोई भी डिज़ाइन लेके ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है ना, तो ये इनलाइन है। जो इसका एप्लीकेशन अभी तक मैंने भी यूज़ नहीं किया है इन सब का। ठीक है, और इस स्लाइसर का भी यूज नहीं किया। हाइपरलिंक क्या होता है, हाइपरलिंक में जैसे मान लीजिए हमको कोई यहाँ पे लिंक डालना है। ठीक है ना, तो हम यहाँ पे हाइपरलिंक पे क्लिक करते हैं और ये सपोज मुझे ये समरी का डालना है। ठीक है ना, हाइपरलिंक, तो समरी का यहाँ पे जैसे करेंगे, देखिए हाइपरलिंक में आ गया। इससे इजीली होता है कि किसी को नेविगेट करके दूसरे जगह नहीं जाना पड़े, यहीं से क्लिक करके उसको खोल सकता है। ठीक है, खुल गया ना, तो ये हाइपरलिंक का एप्लीकेशन ये होता है। ठीक है, हम लोग जो भी, जैसे इसके सामने अगर इसका मार्कशीट यहाँ पे पेस्ट कर हाइपरलिंक देना चाहें कि इसका मार्कशीट हम लोग इजीली देख सकें, तो ऐसे हाइपरलिंक डाल सकते हैं। इसका अगर प्रीवियस मार्कशीट देखना चाहें, यहाँ पे हाइपरलिंक डाल सकते हैं। ठीक है ना, तो ये बहुत बहुत इजीली हम लोग इसको आसानी से ये सारी चीज़ें कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका ऑप्शन आता है टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स जैसे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो टेक्स्ट बॉक्स आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग कुछ भी लिख के, नोट वोट कुछ भी करके लिख के डाल सकते हैं। ठीक है ना, अब ये टेक्स्ट बॉक्स आप कहीं भी इसको फ्रीली हैं, आप जहाँ पे जी करें वहाँ पे मूव करते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ऑप्शन है इसमें इंसर्ट में हेडर एंड फुटर। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो जो पाइवट टेबल का भी यूज नहीं करता होगा, वो भी बंदा हेडर एंड फुटर का यूज करेगा। अब हेडर एंड फुटर का यूज कैसे करते हैं, जब भी हम लोग प्रिंट करते हैं तो ये जो हेड, ये जो है, ये जो टाइटल है, इसको रिपीट भी कराना होता है। अब जैसे हेडर एंड फुटर का, जैसे हम लोग इस पे क्लिक करके देखते हैं। ठीक, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है हेडर, मतलब हेडर, हेडर नाम ही हेडर है, तो हेड, हेड मतलब ऊपर, सर। तो ये शुरू में जो एकदम हेडिंग जो ऊपर देते हैं उसको हेडर बोलते हैं। ये जो हेडर और फुटर होता है हर पेज पे ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है ना, इसको, और जैसे ये आपका फुटर हो गया। ठीक है ना, पेज का फुटर। यहाँ पे कुछ भी, जैसे हम लोग बहुत मैक्सिमम इसका यूज करते हैं पेज नंबर डालने के लिए। ठीक है ना, तो हेडर एंड फुटर यहाँ से हम लोग डाल सकते हैं किसी भी चीज का। अब इसका ठीक है, हेडर एंड फुटर का एप्लीकेशन यहाँ से हम लोग कुछ भी, जैसे मुझे पेज नंबर डालना है, पेज नंबर। ठीक है, तो एक काम हम लोग करते हैं, इंसर्ट में जाके इसको नॉर्मल कर देते हैं, व्यू व्यू। ठीक है, इसको लेआउट को नॉर्मल करते हैं। ठीक है, लेआउट नॉर्मल कर दिए। अब हम लोग को इसको कंट्रोल पी करना है। ठीक है ना, हम लोग को प्रिंट करना है। ठीक है, प्रिंट के ऑप्शन पे गए। ठीक है, पेज सेटअप में गए। अब देखिए यहाँ पे भी हेडर ऑप्शन आ रहा है, हेडर एंड फुटर। अब हेडर में मुझे मान लीजिए कि हेडर में नंबर डालना है। ठीक है ना,
हेडर में ये हेडिंग डालना है MX Excel फॉर बिगिनर्स, ठीक है। और नेक्स्ट डालना है इसका पेज नंबर फुटर में। फुटर मतलब यहाँ पे देखिए, फुटर का मतलब कि यहाँ पे आएगा, हेडर का मतलब ऊपर आएगा, ठीक है। तो फुटर में मुझे क्या डालना है, हेडर में हमको डालना था ये नेम, ठीक है ना, और फुटर में मुझे डालना है इसका पेज नंबर, ठीक है। तो हम लोगों ने डाल दिया, ठीक है। देखिए अब नाम आ गया, यहाँ आपको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, देखिए नाम आ गया ऑटोमेटिक, और ये पेज नंबर आ गया। ये 1 ऑफ 1 एक ही पेज है इसलिए 1 ऑफ 1 दे रहा है। अगर 5-6 पेज होता तो 1 ऑफ 5 बोलता, 1 ऑफ 2 ऑफ 5 बोलता है, ऐसे करके। तो ये पेज नंबर सो दैट कि कोई पेज मिसिंग ना हो, तो इसलिए ये सब डालते हैं। तो ये फिटर का एप्लीकेशन ऐसे हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। ये फुटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब भी कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो उसमें हेडर एंड फुटर का एप्लीकेशन यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। अब ये देखिए आर्ट, वर्ड आर्ट, अब इसको मुझे मान लीजिए लिखना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा डिज़ाइन में अगर मेरा नाम लिखना है, ठीक है ना, जैसे कुशवाहा एकेडमी, ठीक है। तो ये स्टाइलिश में आ गया, ठीक है। देखिए इसका फॉन्ट अलग तरीके से हो गया। अगर इसी को मुझे और कोई फॉन्ट इसमें सेलेक्ट करना है तो मैं, देखिए ये अलग अलग फॉन्ट आ गया, ये देखिए दूसरा फॉन्ट हो गया। तो थोड़ा सा ये स्टाइलिश लग रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो अच्छा लुक लाने के लिए हम लोग वर्ड आर्ट का यूज करते हैं। इसका ये बहुत जगह यूज होता है, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। जैसे पीपीटी में मैक्सिमम यूज होता है, डिजाइन बनाने में थोड़ा सा यूज होता है। तो यहाँ से ये यूज हो गया, ठीक है। और अगर इक्वेशंस मान लीजिए, इक्वेशन सिंबल हम लोग को डालना होता है यहाँ पे, तो हम लोग इक्वेशन सिंबल इंसर्ट में जाके और यहाँ से क्वेश्चन सिंबल्स डालते हैं। जैसे अब ये डालना है क्वेश्चंस, ये आपका क्वेश्चंस डालना है इसका, ये टेलर का, ट्रिक का, ठीक है ना, क्वाड्रेटरल का, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डालना है तो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन का हम लोग ऑप्शंस का यूज करते हैं। फॉर्मूला जो हमने के सिंबल अगर डालना है हम लोगों को, कोई भी सिंबल मान लीजिए हमको यहाँ पे सिंबल, अगर सपोज मुझको ये डालना ओम का, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ओके कर दूंगा, ठीक है। क्लोज करें, देखिए आ गया सिंबल यहाँ पे, सिंबल। तो मुझको इस सिंबल को मैं यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर दूंगा। तो कोई भी सिंबल डालना हो ऐसे डाल सकते हैं। तो ये हमारा इंसर्ट टैब बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई हम लोग काम करते हैं एक्सेल में और उसमें कुछ भी इंसर्ट करना होता है तो इंसर्ट टैब का एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने इंसर्ट में क्या पढ़ा, वी हैव कवर्ड मेनी थिंग्स लाइक PowerPoint, okay, like pivot table, recommended pivot table like here, pictures, how to insert pictures offline and online, okay. And then we covered the chart में recommended chart जैसे pie chart, bar chart, ये line chart, okay. So pie chart is here, ये bubble chart। तो many kind of chart is there, you can use whatever you want, ठीक है ना। सेम वे हम लोगों ने पढ़ा हाइपरलिंक कैसे इंसर्ट करते हैं, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स कैसे इंसर्ट करते हैं, हेडर और फुटर कैसे लगाते हैं जिसमें पेज नंबर और कुछ हेडिंग डालना होता है, ठीक है। वर्ड आर्ट कैसे करते हैं, सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं, और इक्वेशन मतलब कोई भी फॉर्मूला आपको यूज करना है तो कैसे एक्सेल में यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही आज के लिए। नेक्स्ट हम लोग वीडियो में कवर करेंगे पेज लेआउट, ठीक है। तब तक लिए बाय, थैंक यू।